इसलिए पढ़ना है, अगर इफ यू वांट टू सी आवर अर्थ, ठीक है, तो अगर आप अर्थ को देखोगे तो अर्थ का हमारे सरफेस में क्या क्या है, स्ट्रक्चर्स है, फीचर्स है, मतलब जो कुछ भी है, स्ट्रक्चर्स के लिए स्ट्रक्चर जियोलॉजी, या फिर ऊपर जो मिनरलोजी के लिए मिनरलोजी है, और जो मिनरल्स का फॉर्म या फिर उसका कंपोजिशन या फिर उसका कोई सिलिकेट स्ट्रक्चर, जो कुछ भी पढ़ने के लिए तो मिनरलोजी है। बट वी हैव ए फ्यू नॉलेज, मतलब हमारे पास कम ही नॉलेज है कि अर्थ इंटीरियर में क्या है। बस हम सिस्मिसिटी यूज करके हाँ ये बता रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉस है, तो फिर यहाँ पे मेंटल है, ठीक है, तो मेंटल के बाद यहाँ पे आपका आउटर कोर, ठीक है, देन आफ्टर द इनर कोर, a mental will be divided into two parts, upper mental and lower mental, okay, so these things is very few, we have no specific knowledge about these things। तो हम कैसे उसको याद करेंगे, मतलब कैसे जानेंगे, तो बेसिकली हमको जैसे कि मान लो कि अगर तुम्हारे मतलब गाँव में या फिर अगर शहरों में, मतलब कहीं पर अगर घर के पास में मान लो कि तो कोई चोरी होता है, तो फिर पुलिस आकर किसको पूछता है, आपके पड़ोस में नेबर को पूछता है कि मतलब वो कैसा लड़का था या फिर कैसा लड़की थी, तो मतलब वो कैसे मतलब कैसे मतलब उसका मूड कैसे रहता था, तो या फिर उसको एटीट्यूड कैसा रहता था, तो इसके बारे में पूछते थे। क्यों? क्योंकि मतलब जो सराउंडिंग लोग हैं ना उनको पता होगा कि शायद वो किया ये चोरी या फिर नहीं किया, तो इसलिए हमको ऐसा एक चीज चाहिए जो कि उसके साथ में जो हुआ था तो उसके बारे में बता सके, ठीक है, तो उसका साथ वाला कैसा चाहिए हमको, तो जैसे कि हमने अगर नेबुलर हाइपोथेसिस देखे हैं, कह सकते नेबुलर हाइपोथेसिस व्हाई इट इज बिट, ओके, हाँ, तो अगर हम अगर नेबुलर हाइपोथेसिस देखें, तो नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हमने एक प्लेट लिए हैं, ठीक है, तो प्लेट के अंदर से तो मतलब वो मतलब बॉम्बार्डमेंट होके, तो जो नेबुलर हाइपोथेसिस बोलता है, मैं आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू टुवर्ड्स दैट साइड बिकॉज़ दैट इज कमिंग अंडर द फिजिकल जियोलॉजी, तो वो बाद में जब आके रूट में पढ़ेंगे। लेकिन नेबुलर हाइपोथेसिस में हम क्या बोलते हैं कि एक ही प्लेट से मतलब एक ही डिस्क जैसे कि बोलते हैं, ठीक है, मेरे पास इमेज शायद नहीं है अभी, तो वहां से सब बम्बार्ड होके डिफरेंट प्लैनेट्स हुए थे, अर्थ हुआ था, मार्स हुआ था, वीनस, मर्क्यूरी, तो ऐसे हुए थे। तो इसलिए अगर हमको अर्थ के बारे में पढ़ना है तो उसी टाइम में जो बॉम्बार्डमेंट हुआ था उसके साइड में जो मतलब जो पैदे हुए थे, जैसे कि मान लो कोई एस्टेरॉइड, कोई कॉमेट या फिर कोई मेटेओराइट, ठीक है, तो ये सब चीज को पढ़ने के लिए, ये सब चीज को अगर हम जान लेंगे या फिर उनके कंपोजिशन या फिर उनके स्ट्रक्चर या फिर उनके ओरिजिन के बारे में अगर हमको पता लग जाएगा, देन वी अंडरस्टैंड अबाउट द अर्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर्स आल्सो, ओके, तो ये चीज के हम पर हमको पता लग जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो इसलिए हम मेटेओराइट का स्टडी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि वी नीड ए एनोलॉगस, ठीक है, तो मेटेओराइट इज बेसिकली वर्क्स लाइक ए एनोलॉगस। मैं यहाँ पे जो लिखता हूँ तो थोड़ा ट्राई करो लिखने के लिए, इसके बाद मैं नोट भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, नोट बस इसके लिए है कि आपको रिवीजन प्रपोज के लिए, तो थोड़ा ऐसा नहीं है कि नोट मिल गया बस उसको पढ़ के खुश हो जाओ, ऐसा नहीं, मैं आपको कुछ ये भी दूंगा, बुक्स का रेफरेंस भी दे दूंगा, मतलब वही छोटे छोटे पार्ट्स हैं 2-3 पेज का, तो उसको पढ़ के तो फिर मेरा वाला नोट देख लेना, तो उसके बाद ये रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, तो रिकॉर्डिंग देख लेना, इसके बाद कोई डाउट नहीं है या फिर कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया ना, ठीक है। हाँ, तो हाँ, मेथोडेट्स हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमको एनालोगस चाहिए, एनालोगस मतलब उसके जैसा, इसके जैसा, हमारा आर्थ के जैसा एक चाहिए। आर्थ का अगर मतलब एज अगर मान लो कि 4.6 बिलियन ईयर्स को, तो वही सेम एज किसका होगा, मेटोराइट का होगा, क्योंकि एक साथ में बॉम्बार्डमेंट होके पैदा तो हुए थे, ठीक है, तो इसलिए हमको मेटोराइट के बारे में जानना है, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द व्हाई। नाउ यू आर क्यूरियस टू नो हाउ मेटोराइट्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड एंड वो कैसे अर्थ में अभी आ रहे हैं, कितने अमाउंट में आ रहे हैं, अगर आप जानोगे ना कि कितने मेटोराइट्स पर ईयर आ रहे हैं तो यू विल बी शॉक्ड, ओके, जस्ट वेट, ओके। तो हाँ, मेटोराइट्स को हम किसके लिए यूज करते हैं, यू ऑलरेडी नो कि व्हाई दिस थिंग्स। नाउ we just have to talk about the space rocks। ये जो meteorites होते हैं या फिर comets होते हैं, we'll read about all the things, but still ये जो space rocks होते हैं, तो what is space rock, space rocks, तो जो rock space में मिलते हैं the same thing, जो rock space में मिलते हैं तो उसको space rocks बोलते हैं, लेकिन the size of the space rock will be different, ओके, तो बड़ा होगा, कुछ डायमीटर्स में होते हैं, कुछ किलोमीटर्स में होते हैं, तो यू विल सी दैट। तो बेसिकली उसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहले आ जाते हैं एस्ट्रॉयड्स, ठीक है, दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ओके, दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट नेम्स। तो पहले आते हैं एस्ट्रॉयड्स एंड कॉमेट्स, ठीक है, कॉमेट्स एंड मेटियोर्स, दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ओके, meteoroids, okay, I'm not writing all the things, okay, meteorites and you can say meteorites also, they are all at the space rocks, okay, I don't know why it is lacking, okay, तो ये सब है ना स्पेस रॉक, तो स्पेस रॉक्स, और इसको ये भी बोलते हैं कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स और एनईआईओस, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स,
ओके, तो ये अर्थ के पास में है तो इसलिए इसको नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, तो पहले हम एस्टेरोइड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बाद कॉमेट्स के बारे में पढ़ेंगे, देन वहां से मेट्योर्स, मेट्योराइड, मेट्योरॉइड, तो वो सब कैसे निकलते हैं या फिर कैसे उनका प्रोसेसेस हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशंस एंड देयर आर सम स्पेशल फीचर्स और स्पेशल टेक्सचर्स and there will be some specific things. Okay, so these are our the content we are just trying to cover. Okay, so now so what I am going to tell you now about the asteroid. And तो asteroid क्या है? Basically it is a rocky metallic object which range in size from pebbles to, you can say, just like 600 miles also. मतलब जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि 1000 किलोमीटर तक ये क्या है? It is basically the rocky materials, ठीक है। It is varies, you can say vary. Okay, तो वेरी कहाँ से कितने तक करते हैं? इट इज वेरिंग फ्रॉम पेबल्स टू एनी रॉक, यू कैन से जस्ट लाइक इट विल बी लाइक 1000 किलोमीटर। ओके, उसका डायमीटर कहाँ से? पेबल से 4 mm से लेके 1000 किलोमीटर। ओके, सो इमेजिन हाउ बिग इट इज द एस्टेरॉइड्स आर। we'll see also, I have videos also, we are going to see. Okay, so it is like that. And हाँ, तो एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए प्लैनेट, क्योंकि ये जो यूसीटी का जो क्वेश्चन है ना, तो वहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पूछा नहीं जा सकते हैं या फिर जाम जा सकते हैं, यहाँ ये ओमिट कर सकते हैं, ये वाला नहीं आ सकता, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे कुछ भी आ सकते हैं। ओके, प्लैनेट ये क्यों नहीं है? तो ये इसलिए प्लैनेट नहीं है, ये जो आपको लग रहा है ना कि 1000 किलोमीटर जो है, इट इज ऑल्सो लिटिल बिट स्मॉल टू satisfy the characteristic property of a planet. तो planet होने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा 1000 kilometer is also very less in order to satisfy in order to satisfy the character of a planet. Okay, so that's why it is not a planet, and it is not a planet. Why? Because due to small size. Okay, due to small size it is not a planet. Okay, and हाँ, तो ये कैसे बनते हैं? तो हाउ इट इज गोइंग टू बी फॉर्म? इट इज बेसिकली द लेफ्ट ओवर मटेरियल्स। जब नेबुलर हाइपोथेसिस मैंने बताया था, जब सोलर सिस्टम मेनली फॉर्मेशन हुआ था, तो उस टाइम में कुछ मटेरियल्स जो है लेफ्ट हो गए थे, मतलब बच गए थे, तो प्लैनेट्स तो हो गए। और बहुत सारे भी ऐसे हैं, मतलब गैलेक्सी या फिर जो भी बड़े बड़े चीज़ें, तो प्लैनेट तो इज स्मॉल थिंग। ओके, द लेफ्ट ओवर पार्ट्स they are going to be combined with each other in order to form a asteroid. Getting my point now कि how the asteroid is going to be formed? जो लेफ्ट ओवर मटेरियल्स होते हैं, जो लेफ्ट मटेरियल्स होते हैं, ओके, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। ओके, तो इसको लिख लीजिए, मेरे को लिखने का जरूरत ही नहीं है। ओके, एंड हाँ, इसका मून्स होते हैं क्या? मतलब ऐसा हो सकता है कि एमसीक्यू में दे सकता है कि इट हैज मून्स, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म फ्रॉम द लेफ्ट मटेरियल्स ऑफ द सोलर सिस्टम, या वैसे कुछ दे देगा, ठीक है। इट डजंट हैव एनी मून, बोल देगा कि कौन सा वाला इनकरेक्ट है, या इट हैज सम मून्स। ओके, एस्टेरॉइड का भी मून्स होते हैं, हाउ मून्स। मून्स मतलब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे कि अर्थ का हो गया मून, ठीक है, इसलिए मून्स लिखते हैं। कितने भी मून्स होते हैं, अगर कोई भी जैसे कि सैटर्न या फिर जुपिटर का, तो ऐसे नंबर मून्स लिखते हैं, क्योंकि उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, करिए मैं पॉइंट ना। अरे हाँ, इसका ग्रेविटी है क्या? ये नहीं है, या इट हैज ग्रेविटी। ओके, इट हैज ग्रेविटी, बट इनर, इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर, ओके, प्लैनेट के हिसाब से अगर इसको कंपेयर करोगे तो इसका साइज बहुत छोटा है, तो इसलिए जो ग्रेविटी है इट इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द प्लैनेट। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो दिस इज ऑल अबाउट द एस्टेरॉइड। और एक चीज है कि कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि व्हिच एस्टेरॉइड इज द बिग वन, तो कौन सा वाला एस्टेरॉइड बिग वाला है? तो इफ यू वांट टू सी द सेरेस, SERES, ओके, सेरेस इज द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड, largest asteroid. Okay, so it is the largest asteroid, and it is found, कहाँ पे मिलेगा? It will be going to be found in the asteroid belt. We will see also there is different belts and different layers also. Okay, the asteroid belt में मिल जाएगा। asteroid belt कहाँ पे रहता है? It is going to be situated in between the orbits of the Mars and, hello, Jupiter. Mars and Jupiter. Yeah, you guys are correct. It is going to be formed in between the orbits of the Mars and Jupiter. हाँ, one more thing is that ये जो planets होते हैं ना, तो वो सन को ऑर्बिट करते हैं, मतलब सन को एक सेंटर बना के वो घूमते हैं, ठीक है। लेकिन ये एस्टेरॉइड भी सेम करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मतलब ऐसे कहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं, नहीं तो फिर वो बम्बार्डमेंट होके हम मतलब मर जाएंगे, क्योंकि वो आके यहाँ पे गिर जाएंगे ना, तो ऐसे। और बहुत बार न्यूज ऐसा आता है कि NASA confirmed कि दिस asteroid is going to be hit Earth on
this day या like that, but there will be nothing like that, don't worry. एंड साइंटिस्ट ये कंफर्म किए हैं कि 200 साल तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो भी आप देखते हैं ना, तो जस्ट अवॉइड इट, डोंट वरी अबाउट इट कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज ड्यू टू दिस ऑर्बिट मूवमेंट, अगर मान लो कि दिस इज योर सन, ठीक है, तो जैसे प्लैनेट यहाँ पे मूव करते हैं तो एस्टेरोइड्स आर आल्सो मूव लाइक दिस, ओके, टू फॉलो ए ऑर्बिट बाय टेकिंग दिस सन एज ए सेंटर, ओके, गेटिंग माय पॉइंट ना। तो सन यहाँ पे छोटा हो गया, एस्टेरॉइड बड़ा हो गया, ओके। तो लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज कर देना, ठीक है। तो इसके वजह से देयर बी लिटिल चांस ऑफ द बॉम्बार्डमेंट, ओके, गेटिंग माय पॉइंट ना। तो एस्टेरॉइड के बारे में सब कुछ पता लग गया। हाँ, ये जो सेरस है उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को देख के हम इसको ड्वार्फ प्लैनेट कह सकते हैं। ये प्लैनेट नहीं हो सकता लेकिन ड्वार्फ प्लैनेट हो सकता है, गेटिंग माय पॉइंट ना। ये भी कभी कभी पूछ सकता है कि सेरस इज ए ड्वार्फ प्लैनेट या नॉट, तो आप बोलेंगे कि सामने तो बोले थे प्लैनेट नहीं होगा क्योंकि ड्यू टू द स्मॉल साइज, तो ये प्लैनेट नहीं होगा, तो फिर आप उसको टिक नहीं करोगे, बट दैट विल बी रॉन्ग एंड वन। Okay, Ceres can be a dwarf planet, and it is the largest one, and it is going to be found in the asteroid belt, and that asteroid belt is going to be situated in between the orbits of the Mars and Jupiter. Getting my point now? So now we are going to move towards it is the size. Its size is 1/4 of the moon. देखो कितना छोटा है, 1/4 of मून। तो मून का साइज इतना है तो उसका 1/4 है। गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो कितना छोटा है, तो इसलिए हम उसको प्लैनेट के हिसाब से नहीं लेते, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। तो नाउ वी हैव टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स इन द अर्थ, ओके। तो पहला चीज ये है कि इफ यू वांट टू सी दिस इज योर एस्टेरॉयड बेल्ट, तो पहला एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सो दिस इज योर जुपिटर, यू कैन सी, दिस इज योर मार्स, एंड इन बिटवीन सी यू कैन सी द पर्पल कलर। आई डोंट नो व्हाट इज द कलर ऑन योर स्क्रीन, बट इट इज द पर्पल कलर ऑन माय स्क्रीन। तो यू कैन सी ये पर्पल कलर जो है ना, तो ये पर्पल कलर है आपका एस्टेरॉयड बेल्ट। यू कैन सी द मिलियंस ऑफ, okay, millions of asteroids are there, okay, getting my point ना। this is all about the asteroid belt। यहाँ पे कुछ ऐसे ज़्यादा नहीं है, बस मार्स और जुपिटर के बीच में आएगा, ये थोड़ा जान लो। तो उसके बाद एक है कुइपर, एक्चुअली इसका नेम जो है कुइपर। तो ये थोड़ा सा पूछ सकते हैं क्योंकि एस्टेरॉयड बेल्ट तो सबको पता है, तो ये पहले थोड़ा देख लो कि कुइपर बेल्ट क्या आता है। KUYPER, ओके, कुइपर। तो कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट इसको एक्चुअली बोलते हैं, कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स, ओके, या फिर KBOS, ओके। ये कहाँ से आता है? यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग इज दैट ये किस किस के बीच में सिचुएटेड होता है, मतलब कहाँ कहाँ से ये हो, मतलब सिचुएट कहाँ पे है। तो दिस थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको दे देगा कि ऐसे क्रॉस करके या फिर मतलब ऐसे पूछ लेगा कि कुइपर बेल्ट इज गोइंग टू बी फाउंड इन बिटवीन व्हिच प्लैनेट्स एंड बिटवीन व्हिच you can say asteroid, like that, anything you can going to ask, okay। तो कुइपर बेल्ट किसके बीच में आएगा? तो इट इज बेसिकली नेपच्यून के बाहर आएगा, क्योंकि आपके नेपच्यून के बाद में जो प्लूटो था तो अभी ड्वार्फ प्लैनेट हो गया, तो इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो ये आप ये से बोल सकते हैं कि इट इज बियॉन्ड, ऐसे आके लिख सकते हैं इसको, ये डोनट आप देखे होंगे, खाए भी होंगे, ठीक है। नहीं खाए होंगे तो इट्स ओके, मैं भी नहीं खाया हूँ। तो डोनट सेट रीजन, ओके, तो डोनट सेट का होगा, मतलब ऐसे डोनट का। तो रीजियन ऑफ आईसी, ओके, आईसी बॉडीज यहाँ पे होते हैं कुइपर बेल्ट में, ठीक है। तो यह क्या है? एंड इट इज सिचुएटेड बियॉन्ड द नेपच्यून, बियॉन्ड द नेपच्यून प्लैनेट, ओके। तो नेपच्यून प्लैनेट के बाद में होता है। ऐसा पूछ लेगा कि इट इज इन बिटवीन द सैटर्न एंड यूरेनस, या इट इज इन बिटवीन द यूरेनस एंड नेपच्यून, इट इज बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द नेपच्यून। सो यू जस्ट हैव टू पिक the option which is beyond the orbit of the Neptune, okay, and it is also contains, ये यहाँ पे एस्टेरॉयड कंटेन करता है एस्टेरॉयड बेल्ट। ये जो कुपियर बेल्ट जो होता है, तो ये एक्चुअली जैसे कि मैंने अभी बताया, इट इज द डिग शेप्ड, ओके, इट इज डोनट शेप्ड आईसी जो होते हैं ना, आईसी बॉडीज को ये कंटेन करेगा, मतलब आईसी मतलब आइस का, मतलब स्नो जैसा, ठीक है। आइस बॉडीज को ये कंटेन करेगा, डोनट शेप्ड आईसी बॉडीज, ओके। तो ये आईसी बॉडी जैसे कंटेन कर रहा है, देन यू सी इन दिस रीजन, जैसे कि एस्टेरॉयड बेल्ट में ये एस्टेरॉयड कंटेन करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि वो मिलियंस ऑफ एस्टेरॉयड कंटेन करता है, देन दिस कुपियर बेल्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ये क्या कंटेन करेगा? इट विल कंटेन मिलियंस ऑफ आईसी बॉडीज, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे कोई ऐसा चीज नहीं है, तो यू कैन जस्ट से, ओके। एंड इसको, हाँ, और एक चीज है, इसका नेम भी कभी कभी चेंज हो जाता है। तो उसका नेम क्या होता है? ट्रांस, ओके, ट्रांस नेपच्यूनियन
ओके ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अभी, ट्रांस मतलब टी, नेपच्यून से आया एन, टी एन ओ स्मॉल एस, ओके टी एन ओ एस। इसको हम कभी कभी केबीएस भी बोलते हैं, कुपेयर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स, एंड कभी कभी ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आएगा ना, ये भी दो बेल्ट था, ठीक है। तो उसके बाद एक आता है, ये जो आप यहाँ पे भी अगर देखना चाहते हैं तो देखिए ओट क्लाउड, ओके ये वाला जो था ओट क्लाउड। तो ये ओट क्लाउड एक्चुअली क्या है ना, तो इसका सिचुएशन क्या है, ये बहुत दूर है, मतलब ऐसे क्या बोल सकते हैं कि कुपियर बेल्ट भी की बाहर भी है। तो उसका सिचुएशन आप बता सकते हैं कि कहाँ पे होगा। इट इज बेसिकली मोस्ट डिस्टेंट रीजन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट यहाँ पे मिलियंस कंटेंट करता था, तो ये यहाँ पे बिलियन में कंटेंट करेगा। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ बिग इट इज एंड हाउ मेनी एस्ट्रॉयड्स आर देयर। आई विल शो यू ए वीडियो, देन यू कैन इमेजिन कि हाउ मेनी एस्ट्रॉयड्स आर देयर। अभी देखो, तो अभी ये सडनली कितना था, मतलब ये पहले से थे लेकिन हम डिस्कवर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। इट इज इन केस ऑफ द 1999 में हम इतने ही बस डिस्कवर किए थे। लेकिन जब ये डिस्कवर करते करते चले गए आफ्टर 10 ईयर, ओके आफ्टर 10 ईयर, देन यू कैन सी हाउ मेनी एस्ट्रॉयड्स आर देयर एंड यू विल बी सरप्राइज। देन आफ्टर देखो अभी अभी अनदर 10 ईयर के बाद इतना हो गया, गेट माय पॉइंट ना। तो 19 में कितना था, यहाँ पे 2009 में पहले से ही थे, बट वी डोंट नो अबाउट देम। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते गए, देन वी सी हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एस्ट्रॉयड्स आर देयर। तो हाँ यहाँ पे देखते हैं कि जो एस्ट्रॉयड्स हैं, जैसे जैसे कि मान लो कि दिस इज योर एस्ट्रॉयड, एक एस्ट्रॉयड यहाँ पे है। तो ये जो एस्ट्रॉयड्स हैं, तो यहाँ पे वो कैसे बनेगा, ठीक है। मैं अगर मान लो कि यहाँ पे एक सेव कर लेता हूँ एस्ट्रॉयड जैसा, ये सर्कुलर जैसे टेढ़ा मेढ़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो दिस इज योर एस्ट्रॉयड। तो ये क्या होता है पहले, तो मैं इसलिए एक छोटा सा मतलब फ्लो चार्ट बना रहा हूँ ताकि ये आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा मेरे को कोऑपरेट करो, जहाँ पे भी समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा मेरे को बता देना, ठीक है। ये हो गया एस्ट्रॉयड। तो एस्ट्रॉयड क्या होता है, मैंने पहले से भी आपको बोल रखा है, इट इज ए स्मॉल रॉकी बॉडी ऑर्बिट्स अराउंड द स्मॉल रॉकी, ओके बॉडी, okay which orbits around sun, ओके ये हो गया आपका एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड, तो एस्ट्रॉयड ये तो सन के चारों तरफ घूर रहा है एक ऑर्बिट के केसेस में। लेकिन जब यहाँ पे क्या होगा, स्मैशिंग इनटू अनदर, मतलब जब ये एक दूसरे के साथ स्माश होंगे, तो कैसे स्माश होंगे, अगर मान लो कि ये एक दूसरे के साथ कहीं पे मतलब आ गए, क्योंकि कभी कभी ना तो हो ही जाता है, ऐसा नहीं है कि वो, हाँ ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं होते हैं। वो खुद का, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी, सर उनको खुद का तो ऑर्बिट है तो फिर वो कैसे होते हैं, क्योंकि कभी कभी जैसे कि अगर मान लो कोई स्टॉर्म आ गया यहाँ पे स्पेस में, या फिर कुछ ऐसा कुछ मतलब जो टेरेस्ट्रियल है, क्योंकि अभी तक ये बहुत सारी चीज़ें अनडिस्कवर्ड है, ठीक है। तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो कि व्हेन दे आर गोइंग टू बी स्माश टू ईच अदर, जब वहाँ पे स्माशिंग होगा या फिर कोई एक्सीडेंटल कुछ केसेस होगा, ठीक है कोई एक्सीडेंट केस होगा, तो ट्रैफिक पुलिस तो वहाँ पे है ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो ये अगर मान लो कि एस्ट्रॉयड था, वहां से एक छोटा सा पार्ट ऐसे निकल गया, छोटा सा पार्ट, मतलब इनका मैं इसलिए छोटा सा पार्ट बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम जस्ट कंपेयरिंग द साइज ऑफ द एस्ट्रॉयड एंड यहाँ से जो छोटा सा जो पार्ट अभी निकलेगा जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी, ठीक है। तो ये इसको तो दिखाने के लिए मैं छोटा सा बोल रहा हूँ, बट स्टिल इट इज नॉट एज छोटा सा, गेटिंग माई पॉइंट ना। तो ये हो गया छोटा सा नहीं है, बट फिर भी इनके कंपैरिजन छोटा सा है। तो ये जो निकलेगा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटेरॉयड। याद रखना ये चीज, मेटेरॉयड, ठीक है। ये जो चीज जो छोटा सा होता है उसको क्या बोलते हैं, मेटेरॉयड, ठीक है। तो मेटेरॉयड में क्या होता है, मेटेरॉयड यहाँ थोड़ा सा डाट देते हैं ताकि आपको भी समझ में आएगा। तो मेटेरॉयड अभी क्या होगा, तो इट इज गोइंग टू बी मूव टुवर्ड द अर्थ सरफेस। जब अर्थ सरफेस की तरफ ये मूव करेगा, तो ये कौन सा वाला कवर आपको पास करेगा, इट विल पास while passing you can say एटमोस्फियर। जब ये एटमोस्फियर देके पास करेगा तो क्या होगा, ठीक है। ये चारों चीजें हैं जो कि हम अभी अभी देखेंगे कि कैसे बनते हैं। पहले हमने देख लिया कि मेटेरॉइड कहाँ से बनता है, एस्टेरॉइड से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ, और एक मैंने चीज वहाँ पे बोल छोड़ दिया जो कि था कॉमेट, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कॉमेट क्या होता है। एस्टेरॉइड और कॉमेट दो चीजें होते हैं, वो उनके बीच में डिफरेंस भी थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये एस्टेरॉइड से भी बन सकता है और कॉमेट से भी बन सकता है, दोनों दोनों चीजें से मेटेरॉइड बन सकता है, ठीक है। मैं अभी कॉमेट इसके बाद में कंप्लीट करके कॉमेट के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। तो एक दो चीजें बना सकते हैं एस्टेरॉइड और कॉमेट। तो कॉमेट भी उतना ही बड़ा सा होगा, समझ लीजिए, ठीक है। तो मेटेरॉइड जब क्रॉस कर गया किसके थ्रू, एटमोस्फेयर के थ्रू, तो उसका जो एक्सटीरियर सरफेस है, अगर मान लो कि एक मेटेरॉइड है, तो ये तो ऐसे धीरे धीरे तो नहीं आएगा,
तो डायरेक्ट फिफ्थ गियर मतलब पका के आएगा, ठीक है। तो फिफ्थ गियर में आएगा जब, तो उसका जो एक्सटीरियर सरफेस है, यहाँ पे कौन सा वाला थे, यहाँ पे एयर थे, ठीक है। तो जो एयर जो है उसके साथ में एक फ्रिक्शन होगा, समझ पाए रहे हो ना, इतने स्पीड में आएगा कि उसके साथ एक फ्रिक्शन होगा। तो जब फ्रिक्शन होगा तो वहां पे एक जो हीट जनरेट होगा, तो वो हीट आपको क्या करेगा, तो हीट आपको क्या करेगा ना, एक इनकैंडिसेंस दिखा, इनकैंडिसेंस मतलब एक स्पार्क जैसा, एक लाइट जैसा दिखेगा यहाँ पे, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, it when it is going to be moved through the atmosphere, it will be look like this, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं कि मेटियोर सावर, ठीक है। या फिर जो हम इसको शूटिंग स्टार या फिर फॉलिंग स्टार या फिर जो भी बोलते हैं, किसको देख के जो अगर मन्नत मांगोगे तो वो सच हो जाएगा, बट इट इज नॉट लाइक दैट, ओके। तो हाँ, ये जब एटमॉस्फेयर के थ्रू आएंगे तो व्हाट विल हैपन, द हीट, the extra heat which is going to be generated by the friction of the exterior surface of the meteoroid with the atmosphere, getting my point ना। तो एटमॉस्फेयर के साथ उसका एक्सटीरियर सरफेस जो है, जब उसके साथ वो फ्रिक्शन होगा तो वहां पे जो हीट जनरेट होगा, तो हीट आपको क्या देगा, तो दैट पार्ट of heat is going to be create a incandescence, incandescence आपने पढ़े होंगे, iridescence जो भी है, ठीक है। इनकांडिसेंट, ठीक है। तो ये इनकांडिसेंट क्या है, बेसिकली इट इज ए लाइट इज गोइंग टू बी जनरेट, जैसे कि आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं, तो ये लाइट जैसा फास्ट में जाएगा तो लाइट जैसा दिखेगा, ठीक है। तो जब ये लाइट जैसा दिखेगा तो एस्टेरॉयड और कॉमेट के बीच में डिफरेंस क्या है, तो एस्टेरॉयड, ये देखो ये टोटली डिफरेंट है मेटियोर से, ठीक है। जो ग्लो वाला जो चीज आप बोल रहे हैं, तो ऐसे आप देख फोटो भी देखे होंगे कि ऐसे कॉमेट आ रहा होगा ऐसे, ऐसे यहाँ पे ऐसे लाइट देखे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होगा, ये जो कॉमेट है, तो इट इज बेसिकली, तो ये एक्चुअली मेट्योर नहीं है, मेट्योर मतलब ये फ्रिक्शन की वजह से नहीं होता है, जो जो कॉमेट जो जलता है। तो एक्चुअली जो कोमेट का जो कंपोजिशन है, इट इज आइसी, मतलब आइस, और यू कैन से ग्लासी, ठीक है। तो इसलिए वो मतलब जब एस्टेरॉयड और कॉमेट के बीच में डिफरेंस ये है कि उनका जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल जो कंपोजिशन है, तो वो वेरी करता है, ठीक है। तो वो कैसे वेरी करता है, एस्टेरॉयड का क्या मैंने बताया था, इट इज रॉकी मटेरियल, दैट मींस इट इज सिलिकेट, ओके। तो ये क्या है, मैंने ये क्या है, आइस, और यू कैन से ग्लासी, और यू कैन से डस्ट। तो ग्लासी, ग्लासी तो आप नहीं बोल सकते, यू कैन से डस्ट ऑल्सो, क्योंकि ग्लास तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगा। तो आइस एंड डस्ट, तो आइस जब डस्ट है तो उसका मतलब वो सन से दूर रहेगा या सन से पास में आएगा, आइस या डस्ट का जो कॉम्बिनेशन है, तो दूर। दूर दूर। रहेगा, क्योंकि वो सन की हीट की वजह से वो नहीं तो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो पास में आता है उसका जो आइस वाला जो पार्ट है ना, तो मतलब वो मेल्ट होके तो फिर वो लाइट जैसा दिखता है, मतलब एक कवर जैसा दिखाया जाता है। तो वो कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं कि मेट्योर के साथ में, लेकिन वो जो यहाँ पे अगर मतलब मान लो कि यहाँ पे मान लो कि एस्टेरॉयड से मैंने बताया मेटेरोइड आएगा, लेकिन अगर मान लो कि मैंने ये भी बताया था कि कॉमेट से भी आ सकता है, तो कॉमेट ये था, तो यहाँ से एक छोटा सा पार्ट निकल के आया क्या, मेटियोरॉइड, मेटियोरॉइड, ठीक है। तो ये मेटियोरॉइड जब एटमॉस्फेयर के थ्रू मूव करेगा, मतलब एटमॉस्फेयर अगर मान लो कि ये, तो ये भी ऐसा लाइट देगा, क्योंकि सेम ही चीज है ना। तो ये मेटियोर, ठीक है, और ये कॉमेट से अभी निकला है, एस्टेरॉयड से नहीं निकला है, ठीक है। तो मेटियोरॉइड कॉमेट से भी निकल सकता है और एस्टेरॉयड से भी निकल सकता है, वाला समझ आ गया कि कॉमेट से और एस्टेरॉयड से भी निकल सकते हैं मेटियोर। तो जब जी मेटियोर, सर जी। हाँ, तो जब मेटियोर यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, तो मेटियोर, और मेटियोर को हम ये भी बोलते हैं कि उसको फॉलिंग, फॉलिंग सावर, सर फॉलिंग स्टार, एंड उसको हम ये भी बोलते हैं कि शूटिंग स्टार, लेकिन ये स्टार नहीं है, ये एक छोटा सा पार्ट है मेटियोर या फिर कोमेट का, ठीक है। ये फॉलिंग स्टार और फॉलिंग स्टार और शूटिंग स्टार, जब यहाँ पे मेटियोर बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, गेटिंग में पॉइंट ना। तो जब मेटियोर बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे कि अगर ये वाला इमेज देखोगे, ये वाला इमेज, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक एक तो नहीं ऐसा आएगा ना मेटियोर, एक थोड़ी ना, एक एक एस्टेरॉयड से एक ही मेटियोर आएगा, तो बहुत सारे आएंगे। तो जब मेटियोर बहुत ज्यादा आते हैं, अगर एक स्टार ऐसे गिर रहा है, अगर यहाँ पे एक इमेज दे, शायद में दिखाया था, नहीं दिखाया था, वेट अ सेकेंड, ये डार्क, डार्क में अच्छा दिखता है, डार्क लाइट में बेसिकली, हाँ यहाँ पे देखो, अगर ये जो एक एक है, ये जो एक एक है, ओके, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉलिंग स्टार। मतलब जब एटमॉस्फेयर के थ्रू आते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर के थ्रू आते हैं, तो कभी कभी कुछ मेटेरियल्स, ठीक है, वेपराइज कर जाते हैं, क्योंकि हीट इतना ज़्यादा होता है। बेसिकली पहले वेपराइज कौन करेंगे, जो कॉमेट से आए होंगे, क्योंकि वो आइस ही है,
आइस एंड डस्ट का कॉम्बिनेशन है, एस्टेरॉयड वाला थोड़ा सा रहेंगे, फिर भी इतना हीट ज़्यादा होता है क्योंकि यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ डिस्टेंस, तो हाउ मच डिस्टेंस दे आर कवरिंग, इतना डिस्टेंस इतना स्पीड में अगर आओगे तो वेपराइज हो जाओगे ठीक है। तो कुछ कुछ वेपराइज हो जाते हैं, और जो वेपराइज नहीं होते हैं फाइनली वो आर्थ सरफेस में आके लैंड कर जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मेटियोराइट्स। ओके, यू सी हाउ डिफिकल्ट ए एस्टेरॉयड, मतलब एक भेजता है मेटेओराइट, कितना डिफिकल्ट है, कितना स्टेज देख के उसको आना पड़ता है, उसके बीच में उसको जलना पड़ता है, तो फिर वो सावर जैसा दिखते हैं, तो फिर हम उसको बोल के देख के मन्नत मांगते हैं। तो ऑल दी थिंग्स यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। ओके, और हाँ, वन मोर थिंग इज दैट कि ये जो मेटियोर्स होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली यू वोंट बिलीव, इनका 6 टू 10⁻7 kg ये पर ईयर आते हैं, पर ईयर आर सरफेस में गिरते हैं, ठीक है, लेकिन हमको दिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो साइज है कुछ कुछ बड़े होते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस उनका जो साइज है बेसिकली इट इज स्मॉलर दैन 1 mm, ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं दिख पाते, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट ना, ये पर ईयर आते हैं। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द मेटेओराइट फॉर्मेशन, देन आफ्टर दैट वी हैव सडनली मूव टू द मेटेओराइट क्लासिफिकेशन। तो मेटेओराइट क्लासिफिकेशन में क्या है, पहले हम देख लेते हैं कि मेटेओराइट क्लासिफिकेशन में क्या है। तो मेटेओराइट क्लासिफिकेशन में तो एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है, बेसिकली ये क्लासिफिकेशन कहीं पे यूज नहीं होता है, बट स्टिल यहाँ पे बोल देते हैं ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए। तो पहला वाला कौन सा था कि, हाँ, और एक चीज है कि एस्टेरॉइड से कितने आते हैं, बेसिकली जो मैंने बताया कि कॉमेट से भी आ सकते हैं, 99.8 अप्रोक्सीमेटली इतने आते हैं, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट ना, आ सकते हैं। तो कॉमेट्स के उसके कंपैरिजन में आप कंपेयर कर सकते हो कि कॉमेट से कितने आ सकते हैं, ठीक है। अभी अभी चलते हैं कि उसका क्लासिफिकेशन, उसका एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है, कि छोटा सा क्लासिफिकेशन वो सिडेराइट, सिडेरोलाइट या फिर एरोलाइट, ठीक है। उसके बाद में भी एक है, तो उसका क्या बोलते हैं, ये कभी कभी पूछ भी जाता है, मेटियोराइट्स, ठीक है, और एक है लूनार मेटियोराइट्स। तो फिर अभी आप बोलोगे जैसे यार आप कैसे कैसे घुमा रहे हैं, अभी तो आप बोले कि एस्टेरॉइड से आते हैं या फिर कॉमेट से आते हैं, नो, देयर इज अनदर थिंग इज दैट कि कभी कभी मार्स से भी आते हैं, मतलब मार्स एक प्लैनेट है, तो प्लैनेट वो क्या करता है ना, तो कभी कभी वो अर्थ की तरफ से कुछ इजेक्ट होके आ जाते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि मार्स से कुछ एजेंट वो भेजता है, जाओ देखो क्या होता है वहाँ पे। तो ऐसे भी मार्स से भी कुछ आते हैं, बेसिकली यू कैन से some of the meteorites are basically ejected from the surface of the Mars towards the Earth surface। अगर Earth surface हो फिर सेम ही चीज मेट्योर होगा, तो फिर अगर वो सर्वाइव करके बिना वेपराइज ना होके अगर वो अर्थ सरफेस तक पहुंच गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मार्सियन मेटोराइट्स। अगर ये मून से आते हैं, ठीक है, मून के सरफेस से कोई अगर छोटा सा टुकड़ा या फिर कोई बड़ा सा कोई, अगर मान लो कि कोई रॉकी मटेरियल आ गया कहाँ पे, अर्थ सरफेस के ऊपर, तो जब आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लूनार मेटियोराइट। गेटिंग माय पॉइंट ना। तो जब अर्थ से आते हैं, मार्स से आते हैं, मंगल ग्रह से जो आते हैं तो उसको हम मार्सियन बोलते हैं, जो मून से आते हैं, चांद से आते हैं, तो उसको हम लूनर मेटेओराइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये वाला छोटा सा क्लासिफिकेशन आपको याद हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू रीड वेरी विविडली अबाउट द मेटेओराइट्स, कि एक्चुअली मेटेओराइट्स होते क्या है। तो मेटेओराइट्स हम देख लिए कि हाउ दीज आर गोइंग टू बी फॉर्म, बट हाउ दे आर गोइंग टू बी, व्हाट इज द कंपोजिशन एंड हाउ दे आर गोइंग टू बी, मतलब उनका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, टेक्सचर क्या है, और किसके साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो ऑल दी थिंग्स वी आर गोइंग टू बी डिस्कस। ओके, तो मेटेओराइट्स में उसका कंपोजिशन अगर आपको देखना है तो आप ये से देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ दी, मतलब एसेंशियली इट इज निकेल एंड आयरन। ओके, निकेल आयरन alloy ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स। क्रिस्टलाइन मतलब मैं बोल रहा हूँ तो उसका क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है, बेसिकली इट इज सिलिकेट। तो सिलिकेट के क्या, सिलिकेट के अंदर क्या क्या आते हैं सिलिकेट में, तो ये बेसिकली सिलिकेट में कौन सा बोला, दिस इज ओलिविन प्लस पायरेक्सिन, ठीक है। तो ओलिविन पायरेक्सिन मार्स में भी बनते हैं, क्योंकि मैंने पहले से ही बताया था अगर आप घर के पास चोरी होगा, तो अगर आप दोस्त ने चोरी किया है तो फिर पहले आपको पुलिस आके पूछेगा कि वो कैसा है, पहले डिप्रेशन में था या नहीं था, तो इसलिए हम एक एनालॉगस ढूंढते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ओलिविन पायरेक्सिन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसका ये है, और उसके साथ में कुछ आयरन ऑक्साइड्स भी मिलते हैं, ठीक है, और उसके साथ सॉरी आयरन सल्फाइड्स मिलते हैं, क्योंकि ऑक्साइड थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब ये मूव करके आता है ना तो ऑक्साइड वाला चीज़ वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। और एक स्पेशल मिनरल वहाँ पे मिलता है, ये वाला याद कर लेना, कि ट्रोए
लाइट, जो मैं बोलता हूँ ना कि ये वाला याद कर लेना, तो थोड़ा सा देखो इसको, ठीक है, तो फिर सोचो, फिर मूव करो। और ये मिक्सर ऑफ दिस, मतलब निकल आयरन, तो इसको अगर मिलाओगे, या फिर कुछ कुछ ऐसे भी यहाँ पे नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेटेराइट का मतलब यहाँ पे बस निकल आयरन अलॉय मिलेंगे और ओलिविन पैराक्साइड वाला क्रिस्टलाइन रॉक्स मिलेंगे और आयरन सल्फाइड एंड ट्रोइलाइट, ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ मिल के भी मिल सकते हैं या कुछ कुछ यहाँ पे इंडिविजुअली एब्सेंट भी रह सकते हैं मेटेराइट्स में, ओके। एंड हाँ, और एक चीज़ है कि ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है कि मेटेराइट कैन बी ए रिजेम्बलेंस ऑफ इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंटरी रॉक और एनीथिंग। यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट कि मेटेराइट कभी सेडिमेंटरी के साथ रिजेंबल नहीं होता है। Okay, so now I'm coming to the main classification which is basically used by many authors, okay। तो ये classification अंडर में आपको पता ही होगा। the first thing I am just trying to write that is siderite, ठीक है। second one is your siderolite and third one is your aerolite। उनका डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो आप उसका भी इस ओके, तो ये आयरन्स में इसको आयरन्स मेटेराइट भी बोलते हैं, सीडरोलाइट में स्टोनी आयरन, देखो ये कैसे बनते हैं। तो सीडराइट इज आयरन्स, आयरन्स मेटेराइट, ओके, इसको क्या बोलते हैं, स्टोनी आयरन्स। और एरोलाइट को क्या बोलते हैं, स्टोन आयरन, स्टोन मेटेराइट्स, ओके। आयरन, स्टोनी आयरन एंड स्टोन, इसको साइड में आप मेटेराइट भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बेसिकली ये कौन सा टाइप का क्लासिफिकेशन है, तो अगर आयरन, स्टोनी आयरन या स्टोन बोलते हैं तो उसका मतलब, तो उनका कंपोजिशन यहाँ पे वेरी करेगा, कैसे वेरी करेगा देख लीजिए। अगर आयरन होता है तो वहाँ पे एवरेज 98% क्या आएगा, आयरन आएगा, ठीक है। और यू कैन से मेटल कंटेंट, वो बहुत सही है, क्योंकि मेटल कंटेंट यहाँ पे 98% आएगा। लेकिन यहाँ पे जब स्टोनी आयरन में क्या होगा, तो स्टोनी मतलब क्या है, सिलिकेट्स, हेड में पॉइंट ना, तो वही ओलिविन पैराक्साइड वाला या फिर कोई दूसरा वाला आएगा सिलिकेट। तो स्टोनी आयरन में क्या है, बेसिकली यहाँ पे एवरेज 50% मेटल ही होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एवरेज, यू कैन से एवरेज 50% मेटल एंड 50% सिलिकेट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी सिट्रोलाइट। एंड यहाँ पे अगर आप स्टोन के बारे में देखोगे तो इट इज बेसिकली यू कैन गेस कि यहाँ पे कितना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टोन ही होगा बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी क्लासिफिकेशंस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ईच बाय ईच, ओके। तो FeS, ओके, और you can say there will be some iron, nickel and cobalt, and there will be some graphite also, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे जितना भी यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाला चीज़ जरूरत है, ये वाला चीज़ भी देखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कंपोजिशन आपको पूछे ही नहीं कभी। लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ा चीज़ है, तो वो क्या है, तो यहाँ पे एक स्पेशल टेक्सचर मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, वुडमैन स्टेटन, ठीक है। वुडमैन स्टेटन फिगर्स भी कोई कोई बोलते हैं, या फिर कोई टेक्सचर भी बोलते हैं, कोई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर कोई कोई इसको पैटर्न भी बोलते हैं। डोंट कंफ्यूज किए, कोई डिफरेंट वाला होगा, या फिर वुडमैन स्टेटन ने कोई डिफरेंट वाला पैटर्न या फिर टेक्सचर दे दिया, लेकिन मैंने तो कोई दूसरा वाला देखा था, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इट इज़ जस्ट लाइक कि एक डिफरेंट पैटर्न है। तो पैटर्न कैसे दिखता है, तो इट इज़ लाइक दिस। तो आप देख लेंगे तो इमेज आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, बेसिकली इसका कंपोजिशन भी पूछा जा सकता है कि मतलब ये कैसे कैसे कंपोजिट हुए हैं, तो उसको पहले नाम देख लीजिए कि उसका नाम क्या है, वुडमैन स्टेटन फिगर्स। और पैटर्न्स, जो ये पैटर्न्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो ये पैटर्न जो बनते हैं बेसिकली यहाँ पे लामेली ऑफ, यहाँ पे दो मिनरल्स आएंगे, कामासाइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, KAMACITI, कामासाइट, ओके। ये क्या है, इट इज़ बेसिकली ये निकल आयरन आलय, यहाँ ये एक निकल आयरन आलय है, ठीक है। ये लामेली ऑफ कामासाइट, तो ये किसके साथ होगा, इट विल बी बाउंडेड बाय और एक मिनरल टायनाइट। ये दो मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेटेओराइट में, इन केस ऑफ दी वुडमैन स्टेटन फिगर्स, ओके। तो ये किसके साथ मतलब बाउंडेड होगा या फिर बॉर्डर्ड होगा, तो किसके साथ होगा, टायनाइट के साथ, ठीक है।
यहाँ पे कितना था, यहाँ पे अगर निकेल का कंसेंट्रेशन देखोगे इसमें, तो Na किसके साथ है, ये में Na होते हैं लगभग 6%, ठीक है। लेकिन टायनेट में कितने होते हैं, ये भी एक निकेल आयरन अलॉय है, ठीक है। यहाँ पे कितने होते हैं, यहाँ पे लगभग 30%, ठीक है, आयरन का, सॉरी निकेल का। निकेल यहाँ पे कितना होता है, लगभग 30%। ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू जस्ट आपको थिंक यहाँ पे जो टेक्सचर बन रहे हैं, यहाँ पे तो देखोगे जो टेक्सचर्स बनते हैं, तो ये टेक्सचर अगर कहीं पे मिलता है, अगर आपको पूछता है कि वुडमैन सेटन फिगर में कौन सा वाला लैमेली था, कौन सा वाला बाउंडेड था, तो यू जस्ट हैव टू थिंक कि गामा साइड जो था वो लैमेली था, और किसके साथ, किसके अंदर बाउंडेड था, टायनाइट के साथ। गामाटाइट में निकेल बहुत कम होते हैं और टायनाइट में बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे और भी दो तीन क्लासिफिकेशन आते हैं। तो पहला आता है आपका ऑक्टाहाइड्राइट, ऑक्टाहेड्राइट, इसका नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। स्पेलिंग के बारे में मत देखिए, तो स्पेलिंग आपको हो ही जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो लामेली होगा, तो जो लामेली किसका, कामासाइट का, जो लामेली जो यहाँ पे बनेगा, तो वो किसके साथ पैरेलल होगा, बेसिकली लामेली चार पैरेलल किसके साथ होंगे, पैरेलल टू दी ऑक्टाहेड्रल साइड। जो भी यहाँ पे रॉक होगा, जो भी फॉर्म होगा, ठीक है, उसका जो ऑक्टाहेड्रल साइड होगा, तो उस, या फिर ऑक्टाहेड्रल प्लेन्स भी बोल सकते हैं, तो उसके साथ अगर पैरेलल होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्राइट। हेक्साहेड्राइट भी एक होता है, हेक्साहेड्राइट। देखो जो जो मैं इंपॉर्टेंट होता है ना, तो बोल दूंगा, ये आयरन वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद शेड्यूलाइट में कुछ कुछ आएंगे कि कैसे नहीं होता है, दो चीजें वहाँ पे पालासाइट में जो शेड्यूलाइट वो पढ़ेंगे, डोंट कंफ्यूज, ठीक है। तो हेक्सोहेड्राइट में क्या है, अगर यहाँ पे आयरन जो है, आयरन जो है ये अगर एंटायरली कामासाइट है, ठीक है, एंटायरली कामासाइट है, तो ये क्या बन जाएगा, हेक्साहेड्राइट। गेटिंग माय पॉइंट ना। तो हेक्साहेड्राइट के बाद यहाँ पे एक और आता है अटैक्साइट, ठीक है। तो अटैक्साइट में क्या है, यहाँ पे जो आयरन्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इट इज बेसिकली आयरन विथ मोर देन 100% निकेल्स, ठीक है। जो आयरन है वो किसके साथ बाउंडेड होगा, मोर देन 14%। ये 14 या 15 16 ये याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रेट में क्या होता था, लैमेल्स आर गोइंग टू पैरेलल टू द ऑक्टाहेड्रल प्लेन्स। हेक्साहेड्रेट में क्या था, इट इज द आयरन्स आर एंटायरली कामासाइट, लार्जली टैनाइट, टियानाइट से सिर्फ बोल सकते हैं, टायनाइट या फिर टियानाइट कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो आप बाउंडेड बाय टायनाइट्स मैंने बोला 30% निकल होगा। तो देख लीजिए, अगर सिर्फ कायनाइट, सिर्फ गामासाइट्स होते हैं तो हेक्साहेड्राइट, या फिर अटैक्साइट कब होते हैं, जब ये लार्जली टायनाइट हो जाता है तो उसको अटैक्साइट बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, बट अगर आप उसको देखेंगे तो हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो शेड्यूलाइज में क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपने मैंने जिसकी बताया था इक्वल अमाउंट्स ऑफ, ठीक है, तो वो वाला चीज़ मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने इसको तुरंत क्लासीफाई कर लेता हूँ शेड्यूलाइट को। पहला चीज यहाँ पे क्या बन जाएगा, एनीबॉडी, पालासाइट्स, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा, मेजोसीडेराइट्स, ओके। तो पहला वाला बन जाएगा पालासाइट्स, दूसरा वाला बन जाएगा मेजोसीडेराइट। तो इनके बीच में एक्चुअली मतलब उनके बीच में डिफरेंस क्या है, पालासाइट और मेजोसीडेराइट। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको जो मिलेगा निकेल बेस, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, या फिर मेटल भी आप बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस, यहाँ पे कंटिन्यूअस बेस ऑफ मेटल, और मैंने मेटल को यहाँ पे रिप्लेस करके निकेल और आयरन बोल देता हूँ, ओके। इंक्लूजिंग ग्रेन्स, ये बेस जो है किसका, निकेल आयरन का, वो किसका इनक्लोज करते हैं, इंक्लूजिंग ग्रेन्स ऑफ गुड क्रिस्टल्स ऑफ ओलिविन, ओके। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि ओलिविन। मैं गुड क्रिस्टल इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी आपको अगर मतलब कंफ्यूज है कि अनहाइड्रल या फिर ऐसे कुछ, ये यूहाइड्रल करेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस बेस ऑफ निकेल, फेरम एंड इंक्लोजिंग द ओलिविन। मेजोसिडरेट में पास छोटा सा एक एग्जांपल है, ये छोटा सा एक चीज है। तो वहाँ पे क्या है, ये जो कंटिन्यूअस था ना, यहाँ पे ये जो कंटिन्यूअस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। और ये जो सिलिकेट्स यहाँ पे सिर्फ ओलिविन था, तो ये किसके साथ आ जाएगा, ये से लिख लीजिए। तो ये किसके साथ, जो सिलिकेट्स था, ये बस यहाँ पे एक्सचेंज होके प्लाजियोक्लेज एंड पैराक्सिन हो जाएगा। यहाँ पे जो ओलिविन था जो सिर्फ सिलिकेट, तो यहाँ पे प्लाजियोक्लेज एंड पैराक्सिन हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ इट इज ऑल अबाउट द सिडरोलाइट। मैंने जैसे कि बताया, पालेसाइट में कभी कभी दिखते हैं वुडमैन सेटन, लेकिन अगर मतलब नहीं है, जैसे मान लो कि 4 ऑप्शंस हैं, और मान लो कि कार्बोनासियस कॉन्ट्राइट, ठीक है, या फिर मतलब कोई आई मतलब मेजोसिडराइट, या फिर और कोई 3 4, ठीक है, या फिर कॉमन वाला, कॉमन मतलब कॉन्ट्राइट,
तो फिर अगर वहाँ पे पालासाइट है देन यू हैव टू चूज पालासाइट, ठीक है। पालासाइट में भी विडमैन सिस्टम देखते हैं, ठीक है, लेकिन आयरन मेटेओराइट इज द मोस्ट वन। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स दी, और कुछ नहीं मेसोसेटेराइट में और कुछ नहीं, तो लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा सा मतलब चीज होता है, तो उसके बाद वी आर गोइंग टू कंक्लूड द क्लास, ठीक है। ओके, तो पहला चीज ये होता है कि अगर एरोलाइट्स को देखेंगे, एरोलाइट्स को, तो एरोलाइट्स और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोनी मेटेओराइट्स, ठीक है। तो स्टोनी मेटेओराइट्स में क्या होता है, तो स्टोनी मेटेओराइट्स में बेसिकली हम इसको अगर जब क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, इसका कंपोजिशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि इसका क्यों मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंड्राइट्स एंड अकंड्राइट्स, ठीक है। तो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब होता है कि समथिंग व्हिच इज एब्सेंस, ओके, एंड हियर इट इज नथिंग देयर। जैसे कि मगर मान लो कि प्रेजेंस, प्रेजेंस एब्सेंस, तो ए का मतलब क्या है, एब्सेंस। तो नाउ इट इज जस्ट लाइक दैट कि यहाँ पे ए जब जहाँ पे लगता है, जैसे कि अनहेड्रल, ठीक है, या फिर हेड्रल, अनहेड्रल, तो अन ए का मतलब क्या होता है कि एब्सेंस, देयर इज समथिंग एब्सेंस। तो लाइक दैट यू कैन सी इन केस ऑफ द कंट्राइट क्या होता है, इन केस ऑफ द अकंट्राइट क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम कंट्राइट के बारे में देख लेते हैं। तो ये वाला टर्म आपने सुने होंगे कि व्हाट इज इट, यू गाइस ऑलरेडी नो अबाउट दी कॉन्ड्रोल्स, जो भी नहीं सुने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रोल्स मिलते हैं, ठीक है। तो जो कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे अगर मैं इमेजेस थोड़ा दिखा देता हूँ ताकि आप आराम से समझ पाए। देखो यहाँ पे कंट्रोल्स एक्चुअली होता क्या है, ये जो मतलब जो राउंडेड राउंडेड जो दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको अगर रो कर दूँ, ये एक्चुअली कार्बोनेसियस है इसलिए व्हाइट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे कंट्रोल्स, ठीक है, ये कंट्रोल्स है। कंट्रोल्स मतलब क्या है, बेसिकली इट इज दी, ये क्या है, बेसिकली इट इज दी स्मॉल राउंडेड, ओके, स्मॉल राउंडेड बॉडीज। तो उनका कंपोजिशन क्या है, स्मॉल राउंडेड बॉडी, तो ये तो यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। उसका कंपोजिशन क्या है बेसिकली, उसका, हाँ, और एक चीज़ है, उसका डायमीटर बेसिकली 1 mm होता है, ओके, बहुत छोटे छोटे होते हैं ये, बहुत, ये मतलब बहुत जूम किया गया है ये फोटो को, ठीक है। एंड उसका कंपोजिशन क्या होता है, बेसिकली उसका कंपोजिशन सिलिकेट्स ही होते हैं, ओके। तो सिलिकेट्स होते हैं हाँ, सिलिको, हाँ, कौन सा वाला मिनरल होगा, ऑलिविन एंड, ओके। तो ये चीज़ें कंट्रोल्स में आते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द एवरेज कंपोजिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब तो आपने तो यहाँ पे देख लिया कि हाँ सिलिकेट्स पायरोसिन अवेलेबल होते हैं, बट उसका एक एवरेज कंपोजिशन भी है। कभी भी पूछा जा सकता है कि व्हिच वन इज द लिस्ट इन अबंडेंट इन केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना होगा कि एवरेज में क्या है। तो पहला चीज़ यहाँ पे आपको क्या दिखना है, तो 40% आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ओलिविन, ठीक है। एंड उसके बाद में आपको 30% आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पायरेक्सिन, ठीक है। एंड यहाँ पे 5 to 20% आपको क्या मिल जाएगा, निकेल एंड आयरन, ठीक है। एंड 10% आपको क्या मिल जाएगा, 10% आपको मिल जाएगा प्लाजियोक्लेस, ठीक है। एंड उसके बाद में 6% ट्रोयोलाइट। देखो ये जो मिनरल्स होते हैं ना ट्रोयोलाइट वाला, ये बार बार आता है, मतलब दिमाग में आता है, ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम में आता है ना तो फिर आप उसको भूल गए, कि मतलब आके बोलेंगे सर मैं भूल गया, कैसे बोलोगे, ये तो बार बार ही रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक बार आके चला गया, ठीक है, ऑक्साइड जैसा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट आर गोइंग टू सी, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द कंट्रोल्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी एक कार्बोनाइसिस कंट्राइट, कंट्राइट के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, अकंट्राइट के बारे में नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक स्पेशल कार्बोनासियस कॉन्ट्रैक्ट आता है, ठीक है। ये कार्बोनासियस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले से भी दिखा दिया, ये वाला एक कार्बोनासियस कॉन्ट्रैक्ट है। तो कार्बोनासियस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, तो इस ये एक एक्चुअली क्या है ना, एक मिस्ट्री है। तो ये कौन से टाइप का मिस्ट्री है मैं आपको अभी बताऊंगा, तो ये क्यों इसको मैं मिस्ट्री बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे जो कार्बन कंट्रोल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट जो बनते हैं, तो बेसिकली इट इज लार्जली इसके साथ ये हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड FeMg, ठीक है, FeMg सिलिकेट्स यहाँ पे होते हैं, लार्जली हाइड्रेटेड, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, हाइड्रेटेड, प्लस यहाँ पे अप टू 10% कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड, मान लो कि 10%
ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये एस्ट्रो मेट्योराइट्स हैं तो मतलब वो स्पेस से आते हैं, तो स्पेस से वो कार्बन कहाँ से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो उसका ये कंट्रोवर्शियल चल रहा है, देखिए, ठीक है। तो कभी कभी कोई बोलते हैं कि वहाँ पे शायद कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो कोई ऑर्गेनिज्म है शायद, तो इसलिए वो वहाँ से वो कार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिज्म ही कार्बन कंटेंट करते हैं, कि म्यान देख लो, प्लांट देख लो, या फिर कोई मामवाल से कुछ भी देखो, तो उनके केसेस में ऑर्गेनिज्म में केसेस में कार्बोनेसिस रहते हैं, तभी ये शायद रॉक में आके प्रिजर्व हो गया है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म, और एक कभी कभी कंट्रोवर्शियल आते हैं कि वो शायद वहाँ पे कोई नॉन बायोलॉजिकल सिंथेसिस, वो ऑर्गेनिक नहीं है और कोई चीज़ है, ठीक है। और उसको हम कभी कभी लिखते हैं नॉन बायोलॉजिकल सिंथेसिस, वहाँ पे कुछ हुआ है तो उसके वजह से आया है। लेकिन इट इज़ द कंट्रोवर्सी पार्ट, यू डोंट हैव टू पुट दिस थिंग्स इन योर माइंड। मैंने बस क्लैरिफिकेशन के लिए बोल दिया कि जो 10% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कार्बोनेसिस कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसका ओरिजिन अभी तक पता नहीं चला। लेकिन फिर आप बोलेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में सर ये ऑर्गेनिक कहाँ से आया, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले से ही बोल दिया कि ये स्टिल एक आर्गूमेंट है, ठीक है। तो नाउ इट इज ऑल अबाउट दी कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ यहाँ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स दी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट्स में पहला चीज मैंने बोल दिया था कि वहाँ पे कंट्रोल्स एब्सेंस, कंट्रोल्स नहीं है, ठीक है। तो कंट्रोल्स एब्सेंस है तो नो कंट्रोल्स। एंड यहाँ पे क्या होगा, ये जो रॉक होगा या फिर ये जो मेटोराइट होगा, इट इज मच मोर क्रिस्टलाइन, ओके, देन दी कंट्राइट्स, ठीक है। इट इज मच मोर क्रिस्टलाइन देन दी कंट्राइट्स, ओके। एंड इट इज वेरी मच रिजेंबल्ड विद दी टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब हमारे जहाँ पे यहाँ पे मिलते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब स्पेस वाला, टेरेस्ट्रियल इग्नियस रॉक, ये एक हमारा इग्नियस रॉक के साथ बहुत मिला जुला रहता है, ठीक है, थोड़ा मिलता है, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द अकेंड्राइट। अकेंड्राइट में एक भी है तो उसको हम बोलते हैं टेक्टाइट्स, ओके। तो जो आप बोल रहे थे टेक्टाइट्स, ठीक है, ये कभी कभी अकेंड्राइट में भी आते हैं, ठीक है, टेक्टाइट्स। तो ये एक्चुअली इसलिए नहीं आता है मेटोराइट के अंदर में, ये एक्चुअली एक मिस्टीरियस सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी तक इसको बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया है। क्योंकि इसका जो कंपोजिशन है ना, तो इसका जो कंपोजिशन अगर आप देखोगे, इट इज दिस सिलिका रिच क्लास, सिलिका रिच क्लास, ठीक है। इसका जो अगर हम देखोगे, इट इज ऑल अबाउट 75% यहाँ पे सिलिका है, ठीक है, सिलिका रिच क्लास। एंड ये कैसा दिखता है पता है आपको, इट इज गोइंग टू बी लुक लाइक ऑब्सिडियन। ऑब्सिडियन पढ़े हो ना, जो फ्यूमिज ऑब्सिडियन, ठीक है। तो ये ऑब्सिडियन जैसे दिखता है, नहीं पढ़े तो थोड़ा देख लेना कि, लेकिन ये दिखता है, मतलब ये लुक्स लाइक ऑब्सिडियन, लेकिन उसका अगर आप स्ट्रक्चर या टेक्सचर देखोगे वो टोटली डिफरेंट है। तो इसलिए ये भी कंट्रोवर्सी में है, बट स्टिल वी जस्ट हैव टू रिमेंबर द केमिकल कंपोजिशन, ये सिलिका रिच क्लास है, ओके। एंड इसका जो रिजेंबलेंस है तो ये ऑब्सिडियन जैसा दिखता है, लेकिन दी डिफरेंट द स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर पार्ट इज टोटली डिफरेंट, ओके। और कभी कभी इसको बहुत सारे ऑथर ये किए हैं कि इट इज मे बी ए प्रोडक्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कोमेट्स, मतलब जो या फिर कमेंट्स को मत लिखिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इट मे बी ए प्रोडक्ट ऑफ इम्पैक्ट्स ऑफ, कमेंट्स लिख लीजिए, क्योंकि शायद एग्जाम में अगर आ जाए तो फिर आप बोलेंगे तो नहीं लिखा था, ठीक है, कमेट्स या फिर मेट्योराइट्स, ठीक है। इट मे बी ए इम्पैक्ट ऑन दी अर्थ, कहाँ पे नहीं, ऊपर नहीं हुआ है, अर्थ क्यूब, अर्थ में हुआ है, ठीक है। तो अर्थ सरफेस में जब मेट्योराइट आके गिरा है, शायद उसी टाइम में फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसको कभी कभी मेटोराइट क्लासिफिकेशन में ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका ओरिजिन किसी को भी पता नहीं है। अगर ओरिजिन पता नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है या फिर यहाँ पे बना है, क्योंकि बहुत सारे ये भी बोलते हैं कि ये एक इम्पैक्ट की वजह से, जैसे कि अगर लूनार लेक देखोगे या फिर कुछ भी देखोगे, कोई भी इम्पैक्ट वाला, तो वहाँ पे ये बन सकता है, ठीक है। ये मैंने कुछ इमेजेस हैं कि कंड्राइट का, अगर आप देखोगे कि दिस ग्रानुलर सिलिकेट, ठीक है। हाँ, तो एक्चुअली क्या है ना, तो ये एक लास्ट क्लासिफिकेशन है मेटोराइट का, क्योंकि ये किस बेसिस में किया गया है, क्योंकि बहुत सारे डिफिकल्टीज होते हैं कि जब हम उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी इसका जो रिलेटिव अबंडेंस है कि कहाँ पे मिलते हैं, कौन सा वाला मेटोराइट ज़्यादा मिलते हैं, कौन सा वाला मेटोराइट नहीं मिलते हैं, तो इसके बेसिस में इसका एक रिलेटिव अबंडेंस और कंपोजिशन को लेके एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन किया गया था। क्लासिफिकेशन तो नहीं, बस ऐसे लिखा जाता है कि इसको कभी कभी इसको फाइंड्स बोलते हैं, कभी कभी इसको फॉल्स बोलते हैं। कब इसको फाइंड्स बोलते हैं, कब इसको फॉल्स बोलते हैं, जब
ये कलेक्टेड होता है, मतलब सब तो आर्थ सरफेस में मिलते हैं लेकिन ठीक है, लेकिन इनको गिरते हुए कभी किसी ने इनको नहीं देखा। फाइंड्स मतलब नॉट सीन वाइल्ड फॉलिंग, ठीक है। जब ये गिरते होंगे, क्योंकि मेटोराइट तो गिरेगा ना ऊपर से, तो जब ये गिरते हुए कोई इनको नहीं दिखा था, फिर भी हम उसको देख पा, मतलब देखो ये एक मतलब मान लो कि एक जियोलॉजिस्ट है या फिर मतलब काम कर रहे हैं मेटोराइट के ऊपर, तो उनको ये मिला, लेकिन ये वो देखे नहीं कि कब ये गिरा था, ठीक है। तो जब ये अगर नहीं दिखे थे कब ये गिरा था, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज फाइंड, ओके। लेकिन अगर मान लो कि किसी ने उनको देखा है कि ये गिरते वक्त देखा है, तो फिर दौड़ के आके उनको उठाया, तो फिर उनको रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कॉन्टैक्ट किया। तो ये जो फाइंड फॉल्ट का जो है ना, तो ये इसलिए किया गया है कि आर्थ सरफेस में कितने दिन तक रुके, ताकि इनके ऊपर कोई, मान लो कि कोई वेदरिंग वाला हुआ है या फिर कुछ नहीं हुआ है, तो ये सब चीज़ को जानने के लिए जो फॉल्स वाला जो है वो तुरंत मिल जाएगा। फाइंड्स वाला कब मिलेगा पता नहीं, कहाँ कब कब से गिरे हैं, कब मिलेगा कुछ आइडिया ही नहीं है, तो इसलिए तो फाइंड्स और फॉल्स का डेफिनेशन यही है। तो अगर किसी ने देखते हैं मतलब इनको गिरते हुए, तो उसको अगर कोई किसी ने नहीं देखते तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइंड्स। हमने देखे नहीं है बस मिल गया, फाइंड, ठीक है। फॉल्स का मतलब क्या है, हमने उनको देखे हैं, वी हैव बीन हैविंग बीन सीन टू फॉल, ठीक है। हम उनको देखते हैं, तो जो जब वो गिर रहे थे हम उनको देखें, तो इसलिए उसको फॉल्स बोलते हैं। उसका अगर आप देखोगे, ये जो उसका अगर मतलब एक डाटा आया था, वो डाटा को अगर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि क्लासिफिकेशन मतलब जो ज़्यादातर कंटेंट्स क्या मिलते हैं, इट इज़ बेसिकली द डाटा। इफ यू सी द कंट्रेट्स पार्ट इज मोस्ट abundant, you can see the कंट्रेट, यहाँ पे देखो कंट्रेट 333, ठीक है, 35% ये कवर करता है किसके अंडर, फाइंड्स के अंडर। और फॉल्स के अंडर तो ये तो 86 गिरते हुए लोग देखे हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को गिरते हुए लोग देखे हैं कितने परसेंट, 86, 1%, ठीक है। और जब फाइंड में जो गिरते हुए नहीं देखे, क्योंकि बहुत सारे गिरते हुए देख रहे हैं, जो गिरते हुए नहीं देख रहे हैं तो 35% है, तो उसका अबंडेंस देख पा रहे हो, ये 33 है, ये 621 है, ठीक है। उसको अगर मिलाओगे तो 954, तो उनके ये नंबर के साथ ये नंबर कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उनका एक ये है कि जो कंटेंट्स को बेसिकली हम क्या करते हैं, उसको हम स्टडी के लिए यूज करते हैं। इसको किसके स्टडी के लिए, बेसिकली हमारा जो प्लानट का मतलब हमारा अर्थ का ओरिजिन के बारे में, उसका कंपोजिशन के बारे में, उसका लेयरिंग के बारे में, ठीक है, उसके बारे में हम उनको देख के स्टडी करते हैं। कभी कभी हम इसको ये भी कहते हैं कि अदर मेटेरिक टाइप्स कैन बी डेवलप बाई पार्शियल मेल्टिंग और द डिफरेंशियल मेल्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टिव कंपोजिशन। हम इसको कभी कभी बोलते हैं कि ये कंट्रैक्ट से, ये जो कंट्रैक्ट्स हैं, तो यहाँ से पार्शियल मेल्ट होके या फिर कम्प्लीटली मेल्ट होके तो ये सब बनते हैं।